आज मैं फुल ग्रोथ थ्रेडिंग बना के बता रही हूँ कि कैसे थ्रेडिंग बनाना है। तो सबसे पहले तो आप कटिंग कर लीजिए। मैं अभी राइट साइड का बना रही हूँ, तो राइट साइड का थ्रेडिंग हमेशा आगे की तरफ खड़े होके बनेगा और ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा हमने हेयर निकाल दिया है। अब मैं नीचे से हेयर शेप दूंगी। कैसे थ्रेडिंग का शेप आप अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो कैसे आपको शेप देना है। तो आप देखो, पहले मैंने स्टिच करवा लिया है। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके सबसे पहले मैं आगे के हेयर को निकाल रही हूँ। तो आप देखो, मेरा थ्रेड थोड़ी सी टेढ़ी है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हम निकालेंगे, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही निकालिए और थोड़ी आईब्रो को मोटी रखिए। अब आप देखो, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके हम शेप दे रहे हैं। पहले हमने गाइडलाइन बना लिया है एक, उसी गाइडलाइन को हम फॉलो करेंगे थोड़ा थोड़ा करके जस्ट। और उसके बाद हम जो नीचे के हेयर है उसको धीरे धीरे हम निकालते जाएंगे। धीरे धीरे मैं निकाल रही हूँ, एक एक हेयर निकाल रही हूँ। आप अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो एकदम से बहुत सारा हेयर मत निकालिए, थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके आप थ्रेडिंग को धीरे धीरे शेप दीजिए। पीछे की तरफ हेयर बिल्कुल कम निकालेंगे ताकि लेंथ शॉर्ट ना हो जाए, थ्रेडिंग फिर छोटी लगती है देखने में। तो आप देखो, बिल्कुल रफली हमने निकाल दिया है हेयर को। अब आप देखो, थ्रेडिंग का शेप बन गया। ये फर्स्ट टाइम बना रही है तो हम बहुत ज़्यादा पतले नहीं करेंगे, थोड़ी हम मोटी रखेंगे। अब आप देखो शेप कैसा बन गया। तो आप अगर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो बेल आइकन को प्रेस और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं आ गई लेफ़्ट साइड के थ्रेडिंग को बनाने के लिए। तो लेफ़्ट साइड के थ्रेडिंग हमेशा पीछे की तरफ खड़े होके, आपकी जो थ्रेडिंग का चेयर होगी, चेयर के पीछे की तरफ आपको खड़े होना है। आपका स्टैंडिंग पोजीशन हमेशा पीछे होगी। उसके बाद आप देखो, आप में बिल्कुल सामने से थोड़ा सा हेयर निकालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मैं निकालती चली जाऊंगी। अब आप देखो, बिल्कुल एक एक दो दो, आप अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो बिल्कुल एक एक दो दो करके ही हेयर निकालिए, क्योंकि एक बार अगर बिगड़ जाती है तो फिर थ्रेडिंग आती नहीं है हेयर बहुत टाइम तक। अब आप देखो, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हमें निकालते जाना है। हाँ, अब हमें पता चल रहा है कि इसके नीचे जो हेयर है जस्ट हमें उसी को ही निकालना है, ज़्यादा बिल्कुल भी हेयर नहीं निकालना है। अब आप देखो, हमने वहाँ पे जहाँ पे इसका टी पॉइंट है आईब्रो की, जहाँ पे हम आर्क शेप देते हैं, उस जगह से आप स्टिच कराएंगे तो आपको थ्रेडिंग का शेप बहुत अच्छी पता चलेगा। अब आप देखो, आपको एक्स्ट्रा हेयर अलग ही दिखाई दे रहा है, तो जस्ट हमें जो एक्स्ट्रा हेयर है थ्रेडिंग में उसी को ही निकालना है। उसी को ही आप धीरे धीरे करके बहुत आराम आराम से एक एक हेयर करके निकालिए अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। हाँ, अब आप देखो, बिल्कुल नीचे जो थ्रेडिंग के नीचे तक जो हेयर है उसको हम कभी भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि नहीं तो थ्रेडिंग बहुत छोटा लगेगा। थ्रेडिंग जितनी भी लंबी दिखती है उतनी खूबसूरत दिखाई देता है। तो आपको इसी तरह से थ्रेडिंग बनाना है, बिल्कुल एक एक हेयर निकालना है। ज़्यादा आप अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप ऐसे ही थ्रेडिंग बनाइए। अब आप देखो, मैं ऊपर के हेयर को निकालना स्टार्ट की हूँ। बिल्कुल लाइट निकालेंगे, ऊपर से कभी भी ज़्यादा हेयर नहीं निकलते हैं थ्रेडिंग में। थ्रेडिंग का शेप हमेशा हमें नीचे से ही देना होता है, क्योंकि अगर ऊपर का ज़्यादा हेयर निकाल देंगे तो थ्रेडिंग हमेशा नीचे लगेगा देखने में। ये आप देखो, बिल्कुल लाइट लाइट, हल्का 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 निकालेंगे। अब मैं आ गई बीच के। जब हमने क्लाइंट से पूछा तो उन्होंने बोला कि बीच के हेयर भी निकालने के लिए। अब मैं सेंटर का हेयर को रिमूव कर रही हूँ। अब आप देखिए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको निकालना है और आप देखो कैसा शेप बने। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए।